हेलो एवरीवन, मेरा नाम आशीष है। मैं गेटमा यूनिवर्सिटी से हूँ। आज का ये जो वीडियो है वो है पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल प्रोग्राम के ऊपर में। होपफुली आप लोग सबको ही बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कर चुके होंगे। 18 अप्रैल को आपकी एग्जामिनेशन है और 31 मई तक आपके रिजल्ट भी डिक्लेयर हो जाएंगे। आपके पास काफ़ी कम टाइम बचा है। आपको ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि किस तरह से काउंसलिंग का स्ट्रक्चर होता है, क्या कहाँ पे किस हिसाब से कैसे कैसे सीट्स हैं, कट ऑफ क्या रहता है। आपको ये भी जानना बहुत ज़रूरी होता है कि कट ऑफ की ट्रेंड कैसे वेरी करते रहती हैं। क्या राउंड 1 में जो कट ऑफ होती है वो क्या राउंड 2, राउंड 3, मॉप अप या स्ट्रेट राउंड, ऐसे ऐसे हर सारे राउंड्स में क्या सेम रहती हैं या फिर ये वेरी करता रहता है। क्या आपके प्रीफर्ड स्पेशलाइजेशन आपको राउंड 1 में मिलेंगे या आगे चल के स्ट्रेट राउंड में मिलेंगी। अपॉर्चुनिटी कहाँ पे ये क्रिएट आपके लिए ज़्यादा बेहतर तरीके से होकर के आ रही हैं, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है। आज के इस वीडियो में हम आपको काउंसलिंग स्ट्रक्चर, कट ऑफ, सीट मैट्रिक्स, जहाँ पे हम MD, MS और PG डिप्लोमा की सारी सीट्स के बारे में आपको बताएंगे। ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में कहाँ पे कितने पे कौन से ऑप्शंस मिले थे, सबसे लोएस्ट कट ऑफ किस चीज़ के लिए गई थी, ये सब कुछ हम आपको आज बताने वाले हैं। आइए हमारे साथ में इस वीडियो में जुड़े रहिए। कोई भी आपकी क्वेरीज और डाउट हो हमारे कमेंट बॉक्स में आप ड्रॉप करिए या हमारी टीम के साथ में जुड़िए। आइए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमारी कंपनी गेटमा यूनिवर्सिटी जो कि एक मेडिकल सेंट्रिक एजुकेशनल काउंसलिंग फर्म है, जो कि इंडिया की लार्जेस्ट ISO 9001 2015 सर्टिफाइड कंपनी है। हमने पिछले डिकेड से बहुत सारे बच्चों को हेल्प किया है इंडिया एंड अब्रॉड के मेडिकल एंड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में। आइए अब आपको हम काउंसलिंग स्ट्रक्चर के बारे में बताते हैं। काउंसलिंग की स्ट्रक्चर दो पार्ट में डिवाइड होती हैं। एक सेंट्रलाइज काउंसलिंग प्रोसेस होता है, दूसरा स्टेट काउंसलिंग प्रोसेस होता है। सेंट्रलाइज काउंसलिंग प्रोसेस जो है वो मेडिकल काउंसलिंग कमेटी द्वारा कंडक्ट कराई जाती है, जिनमें 50% ऑल इंडिया कोटा की, 100% डीम्ड AFMC, BHU, AMU, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंड सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस की सीटें होती हैं। टोटल 4 राउंड्स की काउंसलिंग प्रोसेस है, जहाँ पे राउंड 1, राउंड 2, मॉप अप और स्टे कंडक्ट कराया जाता है। ऑल इंडिया कोटा की सीट सिर्फ आपको राउंड 1 और राउंड 2 में मिलेंगी। मॉप अप एंड स्टे में इनका पार्टिसिपेशन नहीं होता है। स्टेट काउंसलिंग प्रोसेस में 50% जो बची हुई गवर्नमेंट की सीटें हैं वो होती हैं और 100% प्राइवेट की सीट होती हैं। टोटल 4 राउंड की काउंसलिंग प्रोसेस है यहाँ पे भी, आपके राउंड 1, राउंड 2, मॉप अप और स्ट्रे राउंड। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन समझिए इस साल की क्या है। 2021 में 200 आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। हर करेक्ट आंसर्स पे आपके 4 मार्क्स मिलेंगे। इनकरेक्ट आंसर्स पे 1 मार्क आपकी डिडक्ट हो जाएंगे। अगर आप अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो कोई भी मार्क्स आपका कटेगा नहीं। अगर कोई क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंथी हो चुका है, आपको लग रहा है क्या कि आप इसे सॉल्व कर सकते हो बट यू आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, आप उसे रिव्यू का ऑप्शन में डाल करके लास्ट में जब आपके पास टाइम बचे तो आपको फिर से आप उसे रीअटेम्प्ट कर सकते हैं। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जहाँ पे सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज का ऑप्शन है और टाइम ड्यूरेशन है 3 आवर्स एंड 33 मिनट्स। कट ऑफ ट्रेंड के बारे में देखिए, ये ग्रेजुअली हर साल वेरी करता जा रहा है। ग्राफ ऊपर की ओर जाती जा रही हैं। आप देखिए 2019 में अनरिजर्व के लिए 340 का कट ऑफ था और ये बढ़ करके 366 हो गया था 2020 में। SC ST एंड OBC के लिए 295 का कट ऑफ था 19 में। 2020 में ये 319 में आ गया था। अनरिजर्व कैटेगरी में जो फिजिकली हैंडीकैप थे उनके लिए 317 का कट ऑफ था 19 में, 342 का 2020 में। SC ST OBC के अंडर में जो फिजिकली हैंडीकैप बच्चे थे उनके लिए 295 का कट ऑफ था 2019 में और 319 का कट ऑफ रहा था 2020 में। तो आप देख सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 20 से 25 मार्क्स का वेरिएशन आपको हर साल वेरिएशन देखने को मिल रहा है। 2021 में भी आप अप्रॉक्सीमेटली नियर अबाउट 375 टू 380 का कट ऑफ मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, फॉलोड बाय सारे कैटेगरीज में भी आप 20-25 मार्क्स का वेरिएशन आप ऐड करके चलिए। सीट मैट्रिक्स जो PG मेडिकल की वो इस प्रकार है। 38,180 टोटल PG मेडिकल की सीट्स हैं, जिनमें MD MS की सीट्स इस तरीके से हैं। 32,607 रिकॉग्नाइज्ड सीट्स हैं, 4,661 परमिटेड सीट्स हैं। PG डिप्लोमा की सीट्स इस तरीके से रिकॉग्नाइज्ड 864 और परमिटेड 48। आइए इसे अब हम डिटेल में देखते हैं। हमने यहाँ पे स्टेट वाइज MD की सीट का इलस्ट्रेशन रखा है, जहाँ पे हम सारे इंफॉर्मेशन को सोर्स किए हैं NMC के वेबसाइट से, और भी बहुत सारे सोर्स हैं जहाँ से हम इसकी ऑथेंटिसिटी को भी चेक करते रहे हैं। अब रिकॉग्नाइज एंड परमिटेड में हमने इसे सेग्रीगेट किया है, क्योंकि आपका ये फोकस रहता है यू आर मोर इनक्लाइन टुवर्ड्स रिकॉग्नाइज सीट्स। व परमिटेड सीट्स पे भी मैं आपको बताता हूँ कि जो भी अच्छे कॉलेजेस हैं उनकी परमिटेड सीट्स पे एडमिशन लेना किसी भी तरह पे रिस्की नहीं होता, क्योंकि बाय द टाइम यू पास आउट वो सीट रिकॉग्नाइज हो जाती हैं।
अब स्टेट बाय स्टेट आप देखिए, हमने सारे स्टेट को यहाँ पे कवर किया है। इनमें जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट जो है वो कर्नाटका में है, 22,778 रिकॉग्नाइज सीट्स और 557 परमिटेड, टोटल 3,335 सीट्स हैं। इसके बाद में महाराष्ट्र में आपको बहुत ज़्यादा सीट दिखेंगी, 2,669 रिकॉग्नाइज हैं, 305 परमिटेड, टोटल 2,974 सीट्स हैं। इस तरह से देखिए सारी सीट्स का यहाँ पे डिटेल आपको दिख रहा है, और ये परमिटेड सीट्स हैं और टोटल सीट इस तरीके से हैं। आगे बाकी स्टेट्स का भी देखते हैं एमडी की सीट किस तरीके से। मध्य प्रदेश में 827 रिकॉग्नाइज हैं, परमिटेड 135, टोटल 962 सीट्स हैं। मणिपुर, मेघालय, उड़ीसा, इन सब में इस तरह से सीट्स का स्टैटिस्टिक्स है। आप देखिए तमिलनाडु में भी बहुत ज़्यादा सीट्स हैं, 1798 रिकॉग्नाइज और 362 परमिटेड सीट्स हैं, टोटल सीट्स हैं 2160। इसके बाद में उत्तर प्रदेश में 1354 रिकॉग्नाइज और 370 परमिटेड सीट्स हैं, टोटल 1671 सीट्स हैं। तो इस सारी सीट्स का मैट्रिक्स यहाँ पे डिटेल में आपको कब जानना हो तो आप हमारी टीम के साथ में आप कनेक्ट कर सकते हैं, वो आपको इसकी PDF अवेलेबल करा देंगे। स्टेट वाइज अब हम MS की सीट्स का स्टैटिस्टिक्स देखते हैं। आंध्र प्रदेश में 713 रिकॉग्नाइज सीट्स, 84 परमिटेड सीट्स हैं, टोटल 797 सीट्स हैं। इसके साथ में आप देखिए बाकी स्टेट्स में किस हिसाब से स्टैटिस्टिक्स हैं। आप कर्नाटका में देखिए फिर से बहुत ज़्यादा सीटें हैं, 1433 रिकॉग्नाइज, 174 परमिटेड, 1607 टोटल सीट्स हैं। महाराष्ट्र में देखिए 1422 रिकॉग्नाइज सीट्स हैं, 149 परमिटेड सीट्स हैं, 1571 टोटल सीट्स हैं। और इस स्टेट्स में भी देखिए किस हिसाब से स्टैट्स फॉल कर रहा है। तमिलनाडु में 1069 सीट्स हैं रिकॉग्नाइज की, 250 परमिटेड हैं, 1319 सीट्स हैं। सबसे कम अगर सीट यहाँ पे देखा जा रहा है तो वह है मेघालय में, 4 रिकॉग्नाइज हैं, 6 परमिटेड सीट हैं। इनफैक्ट सिक्किम में 4 रिकॉग्नाइज हैं और वहाँ पे कोई भी परमिटेड सीट्स नहीं हैं। तो इस हिसाब से देखिए ये स्टैटिस्टिक्स आपके MS सीट की है। अब PG डिप्लोमा की सीट्स पे अब जाके देखते हैं, काफ़ी कम सीट्स मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। रिकॉग्नाइज सीट्स आंध्रा में 19 है, परमिटेड 5 हैं, 24 है टोटल सीट्स। सबसे ज़्यादा दिल्ली में सीट्स यहाँ पे नज़र आ रही है। इस शीट में 110, 7 परमिटेड हैं, 110 रिकॉग्नाइज, 117 टोटल सीट्स हैं। गोवा में किसी तरह का कोई भी PG डिप्लोमा सीट्स अवेलेबल नहीं है। आप इस हिसाब से आप अपनी प्लानिंग कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे डिप्लोमा सीट्स कैसे हैं। सबसे ज़्यादा सीट आपको तमिलनाडु में मिलेंगी, 182 सीट्स सारी की सारी रिकॉग्नाइज्ड हैं। इसके बाद वेस्ट बंगाल में 106 सीट्स हैं, सारी सीट रिकॉग्नाइज्ड हैं। आइए अब हम ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ के बारे में देखते हैं। हमने टॉप 10 क्लिनिकल प्रोग्राम्स को यहाँ पे रखा है और जनरल कैटेगरी को कंसीडर किया है। और भी कैटेगरीज की डिटेल हमारे साथ अवेलेबल है, आपको रिक्वायरमेंट हो आप कभी भी हमसे इसकी डिमांड कर सकते हैं। MD रेडियोलॉजी की जो सबसे आखिरी सीट गई थी वो थी 2271 पे फखरुद्दीन अली अहमद मेडिकल कॉलेज में। डर्मेटोलॉजी की 3303 पे कट ऑफ गई थी आंध्रा मेडिकल कॉलेज में। जनरल मेडिसिन की 4182 पे कट ऑफ गई थी तेजपुर मेडिकल कॉलेज में। पीडियाट्रिक्स की सीट 5132 पे गई थी जोरहट मेडिकल कॉलेज में। रेस्पिरेटरी मेडिसिन में 6167 का कट ऑफ रहा था गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में। ऑर्थोपेडिक्स में 6298 का राजा मुथैया में। OBG 7435 की कट ऑफ रही थी जोरहट में। जनरल सर्जरी आपको 8610 पे कट ऑफ रही थी तेजपुर मेडिकल कॉलेज में। ऑप्थेल्मोलॉजी में 9776 का कट ऑफ रहा था गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में। और ENT में 10,978 का कट ऑफ रहा था आसाम मेडिकल कॉलेज में। तो ये सारी क्लिनिकल प्रोग्राम्स की कट ऑफ रही थी। अब हम प्राइवेट कॉलेजेस में देखते हैं कि किस तरह से कट ऑफ फॉल किया था। वेस्ट बंगाल में आपको आखिरी सीट मिली थी 20,631 में MS जनरल सर्जरी की। कर्नाटका में जो अलॉट हुई थी MS ENT वो 37,698 पे। पंजाब में 43,430 पे MS जनरल सर्जरी। हरियाणा 51,557 पे जनरल सर्जरी। मध्य प्रदेश में 65,450 पे MS ENT की। उत्तर प्रदेश में 69,473 पे जनरल सर्जरी की। बिहार में 71,601 पे जनरल सर्जरी। पुडुचेरी में 77,977 पे जनरल सर्जरी। उत्तराखंड में 88,416 पे पीडियाट्रिक्स। राजस्थान में 95,778 पे जनरल मेडिसिन पे। तो आप देख सकते हैं कि मोस्टली प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में जनरल सर्जरी की सीट के ऊपर में बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं देखा गया। सबसे आखिरी में ये सीटें अलॉट हुई हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप काउंसलिंग की प्रोसेस को आप जानिए और आप समझिए कि आपको कहाँ पे किस हिसाब से फोकस करना है। हमारी टीम की तरफ से आपको क्या बेनिफिट मिल सकते हैं। एक तो प्रोफाइल बेस्ड काउंसलिंग हम करते हैं जहाँ पे आपकी सारी रिक्वायरमेंट को हम वहाँ पे एक प्रोफाइल में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि आपकी बजट, आपकी लोकेशन प्रेफरेंस, आप किस तरह के कॉलेज में जाना चाहते हैं, आपके स्पेशलाइजेशन की
में क्या क्या ऑप्शंस हैं, अदर आप रिजिड हो एक ऑप्शन पे या आप फ्लेक्सिबल हो, इन सारे पॉइंट्स को कंसीडर करते हुए हम चलते हैं। एंड टू एंड सर्विस मिलेगी स्टार्टिंग फ्रॉम फॉर्म फिलिंग से चॉइस फिलिंग, जो भी ऑप्शंस होंगे आपको लास्ट तक हम इंश्योर करेंगे आपको एडमिशन मिले। रिस्क मिनिमाइज करते हैं, किसी भी तरह से आप अर्ली स्टेज में कॉम्प्रोमाइज़ ना करें किसी उस ब्रांच में जब आप जाना नहीं चाहते हैं, तो वी मेक श्योर कि आपको आपके प्रेफर्ड ऑप्शंस मिले आगे सारे सिचुएशन को एनालाइज करते हुए। कॉलेज लेवल एनालिसिस हम करते हैं जहाँ पे खास तौर पे हम क्लिनिकल स्टैटिस्टिक्स को बहुत ज़्यादा लेवरेज देके चलते हैं, क्योंकि हम फोकस करते हैं कि हर कॉलेजेस में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज क्लिनिकल स्टैटिस्टिक्स एंड द फैकल्टीज, और वहाँ पे हम ये भी देखते हैं कि कॉलेज की क्या ब्रांड वैल्यू है अकॉर्डिंग टू द सेटिस्फैक्शन लेवल शोन बाय द स्टूडेंट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉलेज। डॉक्यूमेंटेशन गाइडेंस में भी हम आपको इंश्योर करते हैं कि कभी भी आप किसी स्टेज में डॉक्यूमेंट्स की वजह से आप मिस ना करें किसी अपॉर्चुनिटी को। क्रिटिकल डिसीजंस में वो इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं जहाँ पे आपको कौन से राउंड को स्किप करना है, कौन से राउंड को ऑप्ट करना है, क्योंकि आपकी एलिजिबिलिटी कहीं पे कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। स्ट्रे राउंड की इंपॉर्टेंस को हम आपको बताते हैं कि इस हिसाब से स्ट्रे राउंड पे आपको क्या क्या ऑप्शंस आपको लोअर रैंक पे भी मिल सकते हैं। फी ब्रेकअप एक तरह से कॉस्टिंग है जो कि हम आपको बताते हैं हर स्टेट में किस हिसाब से अलग अलग कॉलेजेस में क्या कॉस्टिंग आपको फॉल कर रही है। साथ ही में एनआरआई या फिर अदर कैटेगरीज में जो मैनेजमेंट कोटा सीट्स हैं उनमें कॉस्ट में कैसे हम बार्गेनिंग करके उसे कम से कम कॉस्ट पे ला सकते हैं, वो भी हम आपको हेल्प करते हैं। तो इस हिसाब से आप हमारे साथ में जुड़े रहिए। गाइज अगला जो वीडियो है हमारा आने वाला है वो है रेडियोलॉजी के ऊपर में, इस जहाँ पे हम आपको रेडियोलॉजी के बारे में बहुत कुछ बताने वाले हैं। स्टेट वाइज बताएंगे कि रेडियोलॉजी की सीट कहाँ कहाँ पे कैसे अवेलेबल है, कितने रिकॉग्नाइज हैं, कितने परमिटेड हैं, उनकी क्लिनिकल स्टार्ट्स के बारे में बताएंगे, बजट के बारे में बताएंगे, कॉस्टिंग के बारे में बताएंगे और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ में शेयर करेंगे। तो जुड़े रहे हमारे साथ में, आपके लिए हम बहुत सारे वीडियोस और कंटेंट रिसर्च करके लाने वाले हैं। होपफुली आपको हमारा सेशन पसंद आएगा और आपकी क्वेरीज रिजॉल्व होंगी। कोई क्वेरीज अगर अनरिजॉल्व है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पे ड्रॉप करिए। धन्यवाद।